Hello, dear friends. Our today's topic is unitary and federal government. तो चलो पहले देखते हैं what is a unitary form of government. In a unitary form of government, all the powers are concentrated with the central government. Means all the power is exercised by only one government. And in a federal form of government, there is division of powers between union government and the state governments, and this division is clearly laid down in the constitution of that country itself. Before going ahead, let us look into the differences between unitary government and federal government. तो जब फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, फेडरल सेटअप की हम बात करते हैं, तो इन फेडरल गवर्नमेंट there are two governments, union government, that is union government, and state governments. तो फेडरल सेटअप में दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होती है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर वुड बी अ सिंगल गवर्नमेंट. अगर यूनिटरी सेटअप में स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट होती भी है, इफ एट ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट, they draw their power from the central government. Another key difference is that is a written constitution. Under federal setup, there is clear written constitution. जो फेडरल सेटअप में जो आइन होता है वो written होता है, वो लिखा होता है. However, under a unitary government, this may not be the case. Britain do not have a written constitution at all. Japan has a written constitution, but by all practical purposes, it is called a unitary government. एक और जो डिफरेंस है, that is a rigid कॉन्स्टिट्यूशन. इन फेडरल कंट्रीज जब हम देखते हैं, फेडरल कंट्री में हम जब देखते हैं, देयर इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अमेंडमेंट्स आर वेरी रिजिड टू मेक. तो फेडरल सेटअप में जो आइन होता है वो रिजिड होता है, इसको आसानी के साथ अमेंड नहीं किया जाता, उसमें तरमीम नहीं की जा सकती हैं आसानी के साथ, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसानी के साथ इसमें इसको अमेंड करना, इसमें तरमीम लाना बहुत ही मुश्किल होता है. अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं हम, तो आइन को तरमीम करने के लिए पहले तमाम स्टेक जो होल्डर्स हैं इनकी राय लेनी पड़ती है. ये इसलिए जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए है क्योंकि कहीं कोई रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी हो वो आइन के साथ खिलवाड़ ना कर सके. जो फेडरल सेटअप में क्या होता है, वहाँ पे जो आइन होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही सख्त होता है, जिसको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है. इन हाउएवर अंडर a unitary form of government, constitution is flexible. There is an exception of Japan, where constitution is rigid. In federal government, there is a clear demarcation of powers. For example, in India, power is divided between the government at the central and the various state governments. और इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडिया में देयर इज शेड्यूल 7 which has demarcated powers into 3 categories: state list,
a union list and concurrent list. However, this may not be the case for a unitary form of government. Another key difference is supremacy of the constitution. Under federal government, the constitution is absolutely supreme. तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, वहाँ पे आइन जो होता है वो सुप्रीम होता है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता. इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन, वहाँ पे क्या है, वहाँ ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज एब्सोल्युटली सुप्रीम, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन. तो फेडरल सेटअप में आइन जो है इसको सुप्रीम माना जाता है, आइन सुप्रीम होता है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता. एक और डिफरेंस जब हम देखते हैं, इन फेडरल सेटअप, इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द जुडिशरी इज absolutely independent. There is clear separation of powers. फेडरल सेटअप में जुडिशरी अदलिया completely independent है. There is clear separation of powers. However, this may not be the case for a unitary country. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इसके बाद हम देखते हैं, now what is the नेचर ऑफ इंडिया. इंडियन तो हिंदुस्तान का जो यहाँ पे यूनिटरी, इंडिया जो है ये यूनिटरी कंट्री है या फेडरल कंट्री. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया? इज इट ए यूनिटरी कंट्री और ए फेडरल कंट्री? तो जब हम ये जो की डिफरेंसेस जो देखने के बाद हमें पता चलता है कि इंडिया हैज़ बोथ unitary features and federal features. India has both unitary features and federal features. और हम ये भी कह सकते हैं, इंडिया जो है it is not too federal और not too unitary. तो इंडिया में हम देखते हैं, इसमें यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी है, लाइक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, emergency provisions, single citizenship. India has also federal features like dual polity, written constitution, division of powers, supremacy of constitution and a rigid constitution. तो इंडिया में जो है, India has both unitary features as well as federal features. So it means India has both unitary features and federal features, so India can be called a quasi federal country.